Hallelujah. 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 Truly, today is a day of joy and day of praises. आज का दिन आपके लिए स्तुति का दिन हो और आनंद का दिन हो, Because as we read in the scriptures, क्योंकि जैसे हम वचनों में पढ़ते हैं, Jesus took procession from the Mount of Olives and he went to the city of Jerusalem. यीशु ने जैतून के पहाड़ से चलना शुरू किया और वो तो यरूशलेम के नगर की ओर आगे बढ़ते चले गए। वो बड़ी भीड़ उनके साथ में थी Great multitude of people joined along with him in that procession. और इस यात्रा में बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ में वहां पर जुड़ गई थी। They cried out, Hosanna to the Son of David. और वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, होसन्ना, दाऊद की संतान की होसन्ना, ऐसे कहा और वो उसकी स्तुति करने लगे। Hosanna in the highest they rejoiced. होसन्ना सबसे ऊंचे में, इस तरह से वो गीत गाते हुए परमेश्वर की महिमा करने लगे। People who were going in the front of the procession, और जो लोग वहां पर उस यात्रा में सबसे आगे चल रहे थे, they spread their garment on the road so that Jesus can ride on it on his lowly colt. लोगों ने अपने कपड़े वहां पर जमीन पर बिछा दिए ताकि यीशु गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर उनके सामने से उन कपड़ों के ऊपर से जा सके। इस तरह से उन्होंने यीशु का स्वागत किया था। Cut olive branches and they spread it on the street. उन्होंने जैतून की डालियां वहां पर काटी और पूरे सड़कों पर वो डालियां बिछा दी। Those who were coming behind in the procession, they were having palm leaves and as well as branches in their hands, and they were waving and shouting, Hosanna to the one who comes in the name of the और Lord. जो यीशु के पीछे में चल रहे थे, उन्होंने खजूर की डालियां अपने हाथ में ले ली और वो डाली लहराते हुए होसन्ना, इस तरह से उसकी नाम की महिमा करने लगे, उसकी स्तुति करने लगे। And the Bible says, और बाइबल कहती है, the whole city was moved. पूरा जो नगर था वो तो बहुत ही आनंद से भर गया। The whole city was moved by that incident. उस घटना के द्वारा पूरे नगर में बड़ा काम हुआ। Jesus went with great zeal to inside the temple and he cleansed the temple. यीशु बड़ी जिज्ञासा के साथ में भवन में गए और प्रभु यीशु मसीह ने भवन में प्रवेश करके उस भवन को शुद्ध किया। And he healed the sick there. और वहां पर यीशु ने बीमारों को चंगाई दी। And the people were astonished. और वहां पर जो लोग थे ये देखकर हैरान हो My dear गए। brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, in remembrance of that great procession that took place in the first Palm Sunday, पहले पाम संडे के दिन ये जो बड़ा जुलूस निकला था उसको याद करते हुए इस समय today हम we इस are going बात to को take देखते हैं। procession for Jesus Christ today also. आज हम यीशु मसीह के लिए भी यहाँ पर प्रोसेशन करते हैं या इस तरह का जुलूस We are निकालते going हैं। to declare Jesus Christ as the King of Kings and the Lord of Lords. और हम घोषित करते हैं कि यीशु मसीह ही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। इस तरह हम घोषित We are करते going to हैं। say Hosanna to the Lord Jesus in the highest. हम प्रभु यीशु जो सबसे ऊंचे में है उसके लिए होसन्ना कहते हैं, उसकी महिमा करते हैं। It is going to be a blessed procession with Christ. और ये तो मसीह के साथ में बहुत ही धन्य और बहुत ही आशीषित ऐसा जुलूस होगा। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, in this world we come across ever so many processions, is it not? इस संसार में आज भी हम ऐसे बहुत से जुलूसों को देखते हैं, यात्राओं को देखते हैं। So this is the election time and we see many election processions, the political movements taking processions. अब ये तो इलेक्शन का समय है और हम देखते हैं कि इस तरह से राजनीतिक पार्टियों के बहुत से जुलूस इन दिनों में निकलते हैं, वो जगह जगह पर जाते हैं। In marriage season, sometimes we will see this marriage processions. और शादियों के मौसम में हम इस बात को देखते हैं कि शादी होने के बाद बड़ा जुलूस निकलता है, उनकी बारात निकलती है। Many processions we come across. हम ऐसे बहुत से जुलूस को यहाँ पर बड़ी भीड़ को देखते हैं। The scripture also we come across many processions. और वचन में भी हम निश्चय ऐसे बहुत से जुलूस को देखते Every हैं। procession has its significance as well as importance. हर एक जुलूस जो है वो तो एक चिन्ह के जैसे होता है, इसका अपना महत्व होता है। Today, आज के दिन we are going to meditate one such procession that took place in a small town called as
Nain. हम आज एक ऐसे जुलूस के बारे में देखेंगे जो कि एक छोटे नगर नाइन में निकला था। उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। Truly, it is a remarkable and a transformative procession. और सच में ये तो बहुत ही अद्भुत ऐसा और बदल देने वाला ये इस तरह का जुलूस था, बहुत बड़ा जुलूस Luke था। chapter 7, verse 11 to verse 15, we shall read. लूका अध्याय 7 वचन 11 से वचन 15 तक आइए यहाँ पर हम पढ़ते हैं। Kindly turn your Bibles to Luke chapter 7, verse 11 to verse 15. अपनी बाइबल में निकालिए लूका अध्याय 7 वचन 11 से वचन 15 तक आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। Now it happened the day after that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him in a large crowd. थोड़े दिन बाद वो नाइन नाम के एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ साथ जा रही थी। इस तरह से पहला वचन And कहता when है। he came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. A large crowd from the city was with her. जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। And when the Lord saw her, he had compassion on her and said, "Do not weep." अगला वचन, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा मत रो, यानी यीशु ने उससे कहा। And he came and touched and opened the coffin, and those who carried him stood still. And he said, "Young man, I say to you, arise." तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। उसने उससे कहा, So he who was dead sat up and began to speak, and he presented him to his mother. तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। Here in this scripture passage, we see two great processions taking place. यहाँ पर इस वचन भाग में हम देखते हैं कि दो ऐसे बहुत बड़े जुलूस निकले हैं, Two great processions. यानी दो बड़ी भीड़ वहां पर चल रही थी, இரண்டு பெரிய ஊர்வலம். Two great. यानी दो बड़ी भीड़ वहां पर चल रही The थी। 11th verse says, वचन 11 कहता है, and many of his disciples went with him and a large crowd. उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। इस तरह से वचन कहता है। Note the word great crowd. यहाँ पर ध्यान दीजिए, बड़ी भीड़, इस शब्द की ओर गौर कीजिए। And the 12th verse, और वचन 12 again you see, फिर से यहाँ पर हम देखते a हैं, large crowd from the city was with her. और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। इस तरह से वचन कहता है। So two times you see large crowd, huge crowd. तो दो बार यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ी भीड़ थी, दो अलग अलग बड़ी भीड़ थी। So in a single day, two big processions took place. यानी एक ही दिन में ये दो बड़ी भीड़ वहां पर चल रही थी। दो बड़ी The भीड़ first थी। procession, I would like to call it as the procession of life and hope. पहली भीड़ को या पहले जुलूस को मैं कहूंगा, ये तो जीवन और आशा का जुलूस था। Jesus is heading that procession. और यीशु उस जुलूस की या उस भीड़ की अगुवाई कर रहे थे, Many of his disciples are following him in that procession. और उस भीड़ में यीशु के चेले और बहुत से लोग उसके पीछे चल रहे थे। And not only that, a large crowd also were following Jesus. और बड़ी भीड़ वहां पर यीशु के पीछे चल रही थी, बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे थी। Now they're heading towards the city of Nain, to the gates of the city. अब वो वहां पर उस नाइन नगर के फाटक के पास में आ पहुंचे थे। Now there is another procession coming out of the city of Nain. वहां पर नाइन नगर से एक और बड़ी भीड़ वहां से बाहर निकल रही थी, वो बाहर आ I रहे would थे। call it as the procession of death and hopelessness. मैं यही कहूंगा, ये तो मृत्यु और आशाहीनता की भीड़ थी। It is a funeral procession ये तो एक अंत यात्रा की भीड़ थी। coming out of the city of Nain. वहां पर नाइन नगर से बाहर आ रही थी। They're carrying the body of a young man, और वो तो एक नौजवान की मृतदेह को लेकर जा रहे थे। the only son for his mother. वो तो अपनी माँ का इकलौता बेटा था, His mother was a widow. और उसकी माँ तो विधवा थी, उसका पति मर चुका था। She also walking along in that procession, weeping and crying.
और वो भी उस भीड़ में रोते हुए, आंसू बहाते हुए चल रही थी। Along with her, a great crowd from that city is following her. और उसी नगर से बड़ी भीड़ उसके साथ में चल रही थी, अंत यात्रा के लिए उसके साथ जा रही थी। Now both of this procession met each other face to face at the gates of Nain. अब ये जो दोनों जुलूस थे, दोनों जो भीड़ थी, वो तो नाइन के फाटक के पास में एक दूसरे से मिल गए। Face to face they are facing each other. सामने सामने वो एक दूसरे को देखने लग गए। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, at the gates of Nain, both of this procession, the procession of life and the procession of death, met each other. यहाँ नाइन के फाटक के पास मृत्यु की ये भीड़ और साथ में जीवन की ये भीड़ एक दूसरे को देखने लगी, आमने सामने आ गई। What is the significance of this? यहाँ पर इसका क्या महत्व है? Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और the बहनों, very word Nain means beautiful in Hebrew language. हिब्रू भाषा में नाइन शब्द का अर्थ तो बहुत ही सुंदर होता है। Another word for it is इसके लिए एक और शब्द है pleasant to look at. देखने में बहुत ही मनमोहक या बहुत ही आकर्षक ऐसा। So it is because Karanam, इसका कारण यही है, this city is surrounded with enclosed with walls and it had many gates. ये जो शहर था इसकी तो शहरपनाह थी और इसके बहुत से फाटक भी थे। And from that city there was a beautiful view. और वहां पर उस नगर से हम बहुत ही सुंदर रीति से देख सकते थे। Many hills surrounding it. और उस नगर को बहुत से पहाड़ घेरे हुए थे। Many valleys with pleasant and beautiful pastures and meadows. वहां पर तो ऐसी बहुत सी तराई थी जो कि सुंदर हरियाली से पूरी तरह से भरी हुई थी। Just to look at itself, to behold it, it will be so pleasant to look at. देखना उसकी एक झलक जो थी वो तो सच में बहुत ही सुंदर थी। Therefore, the city of Nain earned the name Beautiful. और इसलिए नाइन शहर का जो नाम है वो तो सुंदर नाम पड़ा। Although the city had the name Beautiful, हालांकि उस शहर का नाम तो सुंदर शहर था, outwardly it looked beautiful. बाहरी रूप में वो सुंदर दिखाई देता था, Inwardly there was unpleasantness. लेकिन अंदर में वहां पर खुशी नहीं थी, वहां पर कोई आनंद नहीं था। If a young man is being carried out of that city beautiful with great sorrow and in great agony. उस सुंदर नाम के नगर से एक नौजवान की अंत यात्रा जो है बड़े दुख के साथ में, बड़ी पीड़ा के साथ में वो उस मुर्दे को बाहर लेकर जा रहे थे। A young man who is supposed to live and have a life and have a bright future is being carried out. He is being carried out of the city as a dead body. ये जो नौजवान जिसका जीवन होना चाहिए था, अच्छा उज्जवल भविष्य होना चाहिए था, अब उसे मुर्दे के रूप में वहां पर नगर से बाहर लेकर जा रहे थे। Truly it is a view of disappointment, injustice and a curse. सच में ये निराशा, अन्याय और श्राप को दिखाने वाला ऐसा चित्र था। ये उसे दर्शाता। Any untimely death is a curse indeed. देखिए, समय के पहले जो मृत्यु है ये तो सच में अपने आप में एक श्राप होती है। Nain may be a city called Beautiful. नाइन तो ऐसा नगर था जिस नगर का नाम सुंदर था, In it was sorrow, disappointment and death. लेकिन उसके अंदर दुख, निराशा और मृत्यु ही थी। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, today our life journey is also is like a procession. आज हमारा जीवन भी इसी तरह की यात्रा के जैसे है। ये ऐसी What do you यात्रा mean है। by procession? यहाँ पर जुलूस से हमारा क्या मतलब है? Group of people orderly moving forward for a cause or a purpose. ये तो लोगों का समूह है, जो भीड़ है, जो एक उद्देश्य और एक कारण के लिए एक साथ मिलकर क्रमबद्ध रीति से आगे बढ़ते जाते हैं। Our life is also like a journey. We are moving forward. हमारा जीवन भी एक यात्रा के जैसे है, हम बस आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। Many people life outwardly it may look beautiful. बहुत से लोगों का जीवन तो बाहरी रूप में बहुत ही सुंदर दिखाई देता होगा, Like it may have a view of beauty and pleasantness. वो तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा ऐसे दिखने में तो दिखाई देता था। Inwardly there may be chaos and confusion and disappointments and many sorrow. लेकिन वहां पर अंदर में बहुत सी गड़बड़ी, परेशानी, बहुत से दुख और बहुत से शोक That होंगे। is why there is a proverb that says, इसीलिए नीति वचन इस तरह से कहता है, not everything that is white is milk. सफेद दिखने वाली हर एक चीज दूध नहीं होती है। So outwardly it may look white. बाहरी रूप में शायद वो सफेद दिखाई देती हो,
It may not be milk, it may be phenyl also. जरूरी नहीं कि वो दूध हो, वो तो फिनाइल भी हो सकता Maybe है, Dettol also. शायद ये डेटॉल भी हो Dear brothers सकता and sisters. है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, So the city looked beautiful. ये शहर तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता था, Nothing was pleasant within it. लेकिन उसके अंदर कुछ भी खुशी या आनंद की बात नहीं थी। Many people, their lives also is like that. बहुत से लोगों का जीवन भी तो बिल्कुल इसी तरह से होता है। Outwardly pious, outwardly they are very, looking godly. बाहर से तो वो बहुत ही धार्मिक दिखाई देते हैं, बाहर से तो बहुत ही भक्तिपूर्ण दिखाई देते हैं। Ephesians chapter 2 verse 1 and verse 5 say, इफिसियों अध्याय 2 वचन 1 और 5 कहता है, inwardly they are dead in their trespasses and their sin. अपने भीतरी रूप में वो तो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। Jesus, he rebuked the Pharisees and the scribes and he said, यीशु ने फरीसियों और सदूकियों को डांटते हुए उनसे इस तरह से कहा था। in Matthew 23 and verse 27, मत्ती अध्याय 23 वचन 27 में हम देखते हैं, Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like whitewashed tombs, which indeed appear beautiful outwardly, but inside are full of dead men's bones and all uncleanliness. हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। यीशु ने कहा, तुम तो अंदर से अशुद्ध हो, इस तरह से उन्हें बताया। Outwardly it may look beautiful, बाहरी रूप में तो शायद वो बहुत ही सुंदर ऐसी दिखाई देती हो, inwardly unpleasantness. लेकिन अंदर से वो तो केवल पूरी तरह से बुरी हो चुकी है। Once a person said, please pray for this particular family. एक व्यक्ति ने एक बार कहा कि आप इस परिवार के लिए खास करके प्रार्थना कीजिए, ऐसे विनती Because की। they're going through much crisis, they looks like they're going to separate, they're going to divorce. ऐसा लगता है कि वो संकट में से जा रहे हैं, पति पत्नी अलग होने वाले हैं और शायद वो तलाक लेने वाले हैं, ऐसा दिखाई देता है, इसलिए आप प्रार्थना कीजिए। But recently only I saw their picture in the Facebook as though they're very happily together. लेकिन हाल ही में मैंने फेसबुक पर उनकी तस्वीर देखी, जैसे लगता है कि वो बहुत ही खुश हैं, बहुत ही आनंदित हैं, दोनों एक साथ में हैं। So I looked at them and said, in the Facebook recently only they posted a picture as though there is a joyful family together. मैंने कहा कि देखो फेसबुक में उन्होंने अपनी फोटो डाली है, ऐसे दिखाई देते कि ये एक साथ तो बहुत ही आनंदित और बहुत ही खुश परिवार के रूप में ये दिखाई दे रहे हैं। But it's only outwardly in the Facebook people will show something. लेकिन जानते हैं केवल बाहरी रूप में लोग फेसबुक पर इस तरह की बातें दिखाते हैं, ऐसे दिखावा करते हैं। Inwardly there may be no affection, there may be no unity, there may not be peace within the family. लेकिन अंदर में देखा जाए तो न तो उस परिवार में कोई एकता है, न तो उस परिवार में कोई शांति है, ना ही कोई किसी तरह से आकर्षण। Outwardly they may be smiling, बाहरी रूप में शायद वो इस तरह से मुस्कुरा रहे होंगे, but inside there may be sorrow. लेकिन अंदर में वो तो बहुत ही दुखी होंगे। Outwardly some people will show themselves very prosperous and as though they're doing well. बाहरी रूप में जो है कुछ लोग तो अपने आप को इतना अच्छे से दिखाते हैं कि मानो वो बहुत ही धनी हैं और वो अच्छे से कमाई कर रहे हैं, But inside there will be debt and financial crisis. Their whole life may be running only in debt. लेकिन अंदर में आर्थिक संकट में पड़े होंगे, कर्जे में पड़े होंगे, पूरा जीवन वहां पर उनका कर्जे में बीत जाता है। Outwardly they will show everything is going well. बाहरी रूप में वो सब दिखाते हैं कि सब कुछ बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, सब अच्छे से हो रहा है, Inwardly there may be so many struggles. लेकिन अंदर में बहुत सी कश्मकश होती है, बहुत सी So many, they may be struggling with their depression. यहाँ तक कि वो अपनी निराशा में डूबे हुए होंगे, They're struggling with their failure. असफलता में वहां पर वो मुश्किल में पड़े हुए होंगे, Struggling with their disappointments. अपनी निराशाओं से वो वहां पर लड़ते जा My रहे dear हैं। brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, outwardly beautiful, बाहरी रूप में सुंदर हैं, inwardly unpleasantness. लेकिन अंदर में कोई भी सुंदरता नहीं है। Today Jesus wants to do something truly beautiful in your life. लेकिन आज यीशु आपके जीवन में सच में बहुत ही सुंदर काम करना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते Not a हैं। superficial life, not a hypocritical life. ये केवल ऐसे बाहरी दिखावे का जीवन नहीं, ये कोई ढोंग का जीवन नहीं है। It is in the truly God wants to make something beautiful. ये तो सच में ऐसा है जो परमेश्वर बहुत ही सुंदर बनाना चाहते हैं, आपको आनंदित करना चाहते हैं। Hallelujah. That is हालेलुया। what happened at the gates of that city of Nain. नाइन नगर के फाटक के पास में बिल्कुल ऐसे ही तो हुआ। Oh, from that city of beautiful, a sorrowful thing came out.
उस सुंदर नाम के नगर से एक बहुत ही दुख की बात वहां से बाहर निकल रही थी। Jesus did his first transformative work there. He resurrected that young man back to life. यीशु ने यहाँ पर बदलाव का अपना पहला काम किया और उसने उस नौजवान को मुर्दों में से जीवित किया था। From death he brought forth life. और मृत्यु में से उसने जीवन को लाया था। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और I बहनों, don't think anything is more beautiful than the miracle of transformation. मैं सोचता हूँ कि बदलाव के इस चमत्कार से बढ़कर और कोई सुंदर बात हो ही नहीं सकती। Where life comes out of death. यानी यहाँ पर सच में मृत्यु में से जीवन निकल कर आता है। Hallelujah. My dear हालेलुया। brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और that बहनों, day he manifested the transformative power. उस दिन वहां पर उसने उस बदलाव की सामर्थ को प्रकट किया था। Gave life to that young man. उसने उस नौजवान को वहां पर जीवन दिया था। The gates of the city of beautiful, Jesus did truly something beautiful that day. उस सुंदर नाम के नगर के फाटक के पास में यीशु ने उस दिन सच में बहुत ही सुंदर ऐसा काम Hallelujah. किया। Hallelujah. Today he wants to do something pleasant and beautiful in your life. आज वो आपके जीवन में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा काम करना चाहते हैं। यीशु ये चाहते हैं। Outwardly, not that outwardly show. ये कोई बाहरी रूप में दिखावा करना नहीं है। Genuine beauty he wants to give in your life. तो आपको सच्ची सुंदरता देना चाहते हैं। यीशु ये सुंदरता आपको देना चाहते हैं। Genuine life for you. आपके लिए सच्चा जीवन देना चाहते हैं। Genuine hope for you. आपके लिए सच्ची आशा देना चाहते हैं। Genuine future for you. आपके लिए सच्चा भविष्य देना चाहते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Jesus said यीशु ने कहा in John chapter 10 and verse 10, यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10 में, I have come to give you life and life abundant. मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। He wants to make all things beautiful and perfect in your life. तो आपके जीवन में सब कुछ बहुत ही सुंदर और बहुत ही सिद्ध कर देना चाहते हैं। When Jesus did his transformative miracle of his power of resurrection, giving life to that young man, what impact did it have? जब यीशु ने इस बड़े बदलाव का चमत्कार किया, उसने उस मरे हुए नौजवान को जीवित किया, तो इसने वहां पर कौन सा प्रभाव डाला था? What was the impact? इसका प्रभाव क्या था? My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, the two procession which started out in two different directions. ये दो जुलूस या दो बड़ी भीड़ जो अलग अलग दिशा में जा रही थी, That two procession became as one big procession. और ये दो जो भीड़ थी वो एक बहुत बड़ी भीड़ बन गई, एक बहुत बड़ी भीड़ बनी। Hallelujah. Hallelujah. It became a procession of joy and celebration. ये तो आनंद और उत्सव मनाने की भीड़ बन गई, ये बड़ी भीड़ बन गई। Procession of life overcame the procession of death. ये तो जीवन की जो भीड़ थी, जो मृत्यु की भीड़ के ऊपर में जयवंत हो गई थी। Hallelujah. Hallelujah. People who were shedding tears and in sorrow, they began to rejoice and celebrate and joined the procession of Jesus. जो लोग वहां पर दुख में भागी हो रहे थे, वो तो यीशु की उस बड़ी भीड़ में जुड़कर बड़े आनंद से वहां पर भर गए थे। Hallelujah. Hallelujah. ஒரு துதி கூட்டமாக ஒரு மகிழ்ச்சியின் ஊர்வலமாக அந்த துயரத்தின் ஊர்வலம் அது மறுரூபம் ஆயிற்று. ஏனென்றால் அந்த அழகு என்ற வாசலின் அருகே இயேசு ஒரு அற்புதத்தை நிகழ்த்தி எல்லாவற்றையும் அழகாய் அவர் மாற்றினார். Hallelujah. Hallelujah. Today he wants to do everything beautiful in your life. आज वो आपके जीवन में सब कुछ बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं। Your life may be going in sorrow. आज शायद आपका जीवन दुख में से जा रहा है, Oh, your life may be in tears. आपका जीवन शायद आंसू में होगा। Today that procession is going to change into a procession of life, joy and praise. लेकिन आज वो जो भीड़ है वो तो निश्चय आनंद, स्तुति और जीवन की बड़ी भीड़ में निश्चय बदल जाएगा। Your sorrow and your sighing shall flee away. आपका दुख और आपका शोक निश्चय दूर हो जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Today we are going to meditate. आज हम मनन करने वाले हैं How did Jesus transform that funeral procession into a procession of praise and exaltation? कैसे यीशु ने उस अंत यात्रा को स्तुति और परमेश्वर की महिमा करने की उस बड़ी भीड़ में बदल दिया था। कैसे यीशु ने उन्हें बड़े आनंद में बदल दिया था। Three things Jesus did that day. उस दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने 3 काम किए थे, Three things he wants to do to you today also. और आज वही 3 काम वो आपके जीवन में भी प्रभु यीशु करना चाहते हैं। What did Jesus do? यीशु ने क्या किया था? First thing is Jesus looked. सबसे पहले यीशु ने देखा।
यीशु ने देखा। Secondly, दूसरी बात, Jesus touched. यीशु ने छू लिया। Thirdly, तीसरी बात, Jesus spoke. यीशु ने कहा या यीशु ने बोला। These three things He wants to do in your life ये also. 3 काम वो आपके जीवन में भी करना चाहते हैं। यीशु आपके जीवन में करना चाहते हैं। Today, your life procession may be heading in the wrong direction. शायद आपके जीवन का जुलूस तो अभी आज गलत दिशा में आगे बढ़ते चला जा रहा है, Jesus looks at you. लेकिन यीशु आपकी ओर देखते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Secondly, दूसरी बात, Jesus, He wants to touch you. यीशु आपको छू लेना चाहते And हैं। thirdly, और तीसरी बात है, Jesus wants to speak His words to you. यीशु अपना वचन आपसे बोलना चाहते हैं। Your life is going to become beautiful. तो आपका जीवन बहुत ही सुंदर जीवन हो जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. The first thing is, सबसे पहली बात ये है, Jesus looks at you. यीशु आपकी ओर देखते हैं। Luke chapter 7 and verse 30. लूका अध्याय 7 वचन 13 में आप When the देखिए, Lord saw her, He had compassion on her and said to her, do not weep. उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने उससे कहा मत रो। Hallelujah. Hallelujah. Jesus looked at her. यीशु ने उसकी ओर देखा, यीशु ने उस विधवा की ओर देखा। Hallelujah. Hallelujah. When the beautiful eyes of Jesus falls upon our life, यीशु की वो सुंदर दृष्टि जब हमारे जीवन के ऊपर आती है, surely our life will become beautiful. तो निश्चय ही हमारा जीवन बहुत ही सुंदर जीवन हो जाएगा। Today a procession is coming out of the city of Nain. नाइन के नगर से ये बड़ी भीड़ बाहर निकल रही A थी। mother is weeping uncontrollably in agony and in sorrow. वहाँ तो बहुत ही दुख में और बड़े शोक में वहाँ पर दहाड़े मार मार कर रो रही थी। All were just looking at her outward appearance only. सब लोग तो केवल उसके बाहरी रूप को ही देखते जा रहे थे, Jesus was able to see deep into her life. लेकिन यीशु उसके जीवन की गहराई में देख पाए थे। Just one look, he was able to see the past, present, and the future of her life. बस एक ही नजर में उसने उसके जीवन का भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल को देख लिया था। Jesus looked at her past, यीशु ने उसके भूतकाल को देखा था। and he was able to know she was a woman who had lost her husband. उसने ये भी जान लिया कि वो तो ऐसी स्त्री है जिसने अपने पति को खो दिया था। She's a poor widow, ये तो एक गरीब विधवा थी and she's struggling without her husband. और वो तो अपने पति के बिना यहाँ पर बड़ी मुश्किल का सामना कर रही थी, Sorrow had overwhelmed her heart. और उसके हृदय को उस शोक ने, दुख ने छा लिया। Jesus was able to see her past condition. यीशु उसके भूतकाल की परिस्थिति को देख पा रहे थे। Not only that, केवल इतना ही was नहीं, able to see deep into her present life also. वो तो उसके वर्तमान के जीवन की गहराई में भी देख पा रहे And थे। her present condition also is even more overwhelmingly sorrowful. और वर्तमान की परिस्थिति भी निश्चय उसे और ज्यादा शोकित कर रही She थी। only lost her husband. उसने केवल अपने पति को ही नहीं खोया था, Now she has lost her only hope of light, her only son. और अब उसने अपने जीवन की एकमात्र आशा, अपने पुत्र को भी खो दिया था। Probably when she lost her husband, she would have said within herself, जब उसने अपने पति को खो दिया तो उसने अपने आप में ये कहा होगा, "Yes, I have my son, he will take care of me." कम से कम मेरा बेटा तो जीवित है, वो मेरी देखभाल करेगा। इस तरह से उसने सोचा होगा। Tragedy struck her life one more time. लेकिन दुखद घटना ने उसके जीवन पर एक और बार वार What किया, is that? और वो क्या था? Lost her son also. वो अपने पुत्र को भी खो बैठी थी। Oh, her heart was broken. उसका दिल तो पूरी तरह से टूट चुका It था। was being crushed in sorrow. उसका हृदय तो शोक के कारण कुचला गया She was था, weeping and she was walking in their procession. और वो तो रोते हुए उस अंत यात्रा में चल रही थी। She was able to see her present condition. यीशु उसकी वर्तमान की परिस्थिति को भी देख सकते थे। Jesus looked her into her future also. यीशु ने उसके भविष्य की ओर भी देखा। What was the future of that woman? उस स्त्री का भविष्य क्या था? It was a question mark. ये तो एक प्रश्न चिन्ह था। Jesus knew that she had no future. यीशु ये भी जानते थे कि उसका कोई भी भविष्य नहीं है। Without her son, there is no future for her. पुत्र के बिना उसके लिए कोई भी भविष्य नहीं था। No sustenance, no livelihood. उसके जीवन में जीविका के लिए कुछ भी बाकी नहीं My dear रहा। brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और oh, बहनों, that look was a look of compassion on her. जब यीशु ने उसकी ओर देखा तो उसने उस पर तरस खाया, उस पर कृपा की दृष्टि से देखा। உருக்கத்தின் பார்வையோடு அவளை கண்டார். यीशु ने उसकी ओर बहुत ही कृपा से देखा। Hallelujah. Today his eyes is looking at you. आज उसकी आंखें आपको देख रही हैं,
वो आपको देख रही knows है। your past, He knows your present, He knows your future. वो आपके भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य को जानते हैं। यीशु इन्हें अच्छे से जानते हैं। He knows the past wounds that you're carrying in your heart. आप अपने हृदय में भूतकाल के जो जख्म लेकर चल रहे हैं उन्हें वो जानते हैं, वो उन्हें अच्छे से पहचानते हैं। यीशु को ये पता He है। knows the failures of your past. वो आपके भूतकाल की असफलताओं को अच्छी तरह से जानते हैं। Today, you may be hiding your past from others शायद आज आप अपने भूतकाल को दूसरों से छिपा कर रख रहे होंगे, because it may be a reproachful one. क्योंकि ये तो शायद आपके लिए अपमान की बात होगी। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और your बहनों, present condition may be a sorrowful one also. आज आपकी वर्तमान की परिस्थिति शायद बहुत ही दुखद की होगी। Today, when you look at your future, you may say it is an uncertain one. अगर आज आप अपने भविष्य को देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो पूरी तरह से अनिश्चित दिखाई देता है। Oh, I'm so afraid to face my future. मैं तो अपने भविष्य का सामना करने से सच में बहुत डरता हूँ। Outwardly, I am alive, just but inwardly, I am as a dead person, you may say. शायद आप कह रहे होंगे कि बाहर से तो मैं जीवित दिखाई देता हूँ, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह से मरा हुआ हूँ। Inwardly, I am in depression. अंदर से मैं पूरी तरह से निराशा में पड़ा हूँ। Inwardly, I am contemplating to commit suicide. अंदर से शायद आप ये कह रहे होंगे कि किसी तरह से मैं अपने आप को खत्म कर देना चाहता हूँ, आत्महत्या करना चाहता हूँ। Today, whatever position your life may be in the procession of life, Jesus is looking at you. लेकिन आज आप अपने जीवन में किसी भी भीड़ में क्यों ना हो, जिस जुलूस में भी हो, लेकिन यीशु आपको देख रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. வாழ்க்கை என்ற ஊர்வலத்துல நீ என்ன நிலைமையில காணப்பட்டாலும் இயேசுவுடைய கண்கள் உன்னை காண்கிறது. Hallelujah. 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 He knows your past, He knows your present, He knows your future. वो आपके भूतकाल, आपके वर्तमान काल और आपके भविष्य काल को अच्छे से जानते हैं। यीशु को ये पता है। Hallelujah. Hallelujah. Jesus did not look as a spectator just looking at her life. यीशु ने एक दर्शक के रूप में उसके जीवन को इस तरह से नहीं देखा, But looked at her with compassion. लेकिन बड़ी करुणा से, तरस से उसकी ओर देखा। Hallelujah. Hallelujah. Looking with a person with a pity and looking at a person with compassion is totally a different thing. किसी के ऊपर दया करके देखना और किसी के ऊपर तरस खा कर देखना, इनमें फर्क होता है। He means people will feel sorrow, sad for some other people's misery and they will walk away. दया का मतलब दूसरों की दुर्दशा की ओर देखकर उनके ऊपर दया महसूस करना और फिर वहां से चले जाना। But compassion is not so. लेकिन तरस या करुणा ऐसी नहीं। Compassion means to put yourself in the place of other suffering. तरस का मतलब ये है कि दूसरे लोग जो दुख उठा रहे हैं, अपने आप को उस जगह पर रखना, अपने आप को उस जगह पर रखकर देखना। And they feel the pain the other people go through. और दूसरे लोग जो दर्द में से होकर जा रहे हैं, उससे वो महसूस करते हैं। And what do they do? और वो लोग क्या करते हैं? That compassion will move them to do something about it. वो जो करुणा है वो तो उन्हें उनके बारे में कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करती है, सक्रिय करती है। Jesus looked at this woman with compassion. यीशु ने स्त्री की ओर बहुत ही तरस से देखा। Didn't just feel pity for her and leave her away. प्रभु ने उसके लिए थोड़ी दया महसूस करके उसे छोड़कर नहीं चले Jesus गए। went running towards her. यीशु उसकी ओर आगे बढ़ते चले गए। Brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और Bible बहनों, says Jesus came to her. बाइबल कहती है कि यीशु उसके पास में आए। Today, when He looks at you with compassion, आज जब वो आपकी ओर तरस से देखते हैं, oh, that compassion draws Jesus towards you. वो करुणा, वो तरस यीशु को आपकी ओर लेकर आती है, वो उसे आपके पास लाती है। Hallelujah. Hallelujah. Today, whatever may be your आज past, आपका जो भी भूतकाल हो, कोई बात नहीं है। maybe your present condition, आपकी वर्तमान की परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, whatever uncertain future you may be facing, शायद आपका भविष्य कितना भी अनिश्चित क्यों ना हो, कोई बात नहीं है। God looks at you and He says, यीशु आपकी ओर देखकर ये कहते I'm हैं, going to do something beautiful in your मैं life. तुम्हारे जीवन में बहुत ही सुंदर काम करने वाला I हूँ। want to visit you today. आज मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. That day when Jesus raised that young man back to life, केवल यीशु ने उस नौजवान मुर्दे को जीवित ही नहीं किया था, all the people they glorified God and they said, और उन सभी लोगों ने परमेश्वर को महिमा दी और उन्होंने ये कहा, God has visited His people. परमेश्वर ने अपने लोगों से मुलाकात की है। Today Jesus wants to visit you. आज यीशु आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Your ways are not hidden from Him. आपके मार्ग उससे छिपे हुए नहीं हैं, And your tears are not hidden from Him. और आपके आंसू उससे छिपे हुए नहीं हैं। Injustice is not hidden from Him. आपके साथ जो अन्याय किया गया वो उससे छिपा नहीं है। Uncertainty is not hidden from Him. आपकी अनिश्चितता उससे छिपी हुई नहीं है, वो उससे अनजान नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. He is a God who sees you, looks at you. वैसे परमेश्वर है जो आपको देखते हैं। That's why Hagar gave a wonderful name to the Lord. और इसीलिए हाजिरा ने प्रभु को बहुत ही अद्भुत नाम दिया है।
Genesis chapter 16 and verse 13, she looked at the Lord and said, उत्पत्ति अध्याय 16 वचन 18 में उसने प्रभु की ओर देखकर इस तरह से कहा, and she gave a name to the Lord. और उसने प्रभु को एक नाम What दिया। name he gave? She उसने क्या नाम दिया? Elohim. एल रोही। ऐसे कहा, Elohim means the God who watches over me, who sees me. मतलब ऐसे परमेश्वर जो मुझे देखते हैं, Hallelujah. Hallelujah. He's looking at me. वो मुझे देखते हैं। Today, don't say my ways are hidden from the Lord. आज ये मत कहिए कि मेरे मार्ग परमेश्वर से छिपे हुए हैं, Just claims a past away from his sight. और मैं तो बस उसकी नजरों से दूर हो चुका हूँ या दूर हो चुकी हूँ। என்னுடைய அநீதி அவருக்கு எட்டவில்லை என்று சொல்ல வேண்டாம். The Lord looks at you and he says, प्रभु आपकी ओर देखकर ये कहते I know every incident of your life. हैं, मैं तुम्हारे जीवन की हर एक घटना को जानता हूँ, ये सब मुझे पता है। Of your life I want to visit you. मैं तुम्हारे जीवन की ऐसे दुखद दशा में तुमसे मिलना चाहता हूँ, Make it beautiful in your life. और मैं तुम्हारे जीवन में इसे सुंदर रूप में बदल देना चाहता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Secondly, दूसरी बात, Jesus touched, I call it as a transformative touch. यीशु ने उसे छू लिया। मैं इसे कहता हूँ कि ये तो बदलाव लाने वाला स्पर्श Luke है। chapter 7 and verse 40. लूका अध्याय 7 वचन 14 में देखते Came हैं, and touched and opened the open coffin, and those who carried him stood still. तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। Hallelujah. Hallelujah. Here you see the touch of the Lord Jesus Christ. यहाँ पर आप प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श को देखते हैं। प्रभु यीशु ने उसे छुआ। When Jesus visited that procession, जब यीशु वहां पर उस अंत यात्रा में आए, what did he do? उसने क्या किया? He came running and he touched the coffin of that young man. उसने आकर उस नौजवान की अर्थी को छू लिया था, उसे छू लिया। And what was the impact of that? और इसका प्रभाव क्या हुआ? The Bible says those who carried the body of that young man stood still. बाइबल कहती है कि उस अर्थी को उठाने वाले ठहर गए। Procession of death stopped there. वहां पर मृत्यु की जो अंत यात्रा थी वो वहीं पर रुक Before गई। Jesus touched the coffin, यीशु ने उस अर्थी को छूने के पहले procession, the people who were carrying the body of the young man, they were carrying it to his grave. वो जो अर्थी थी उसे वो लोग तो उसकी कब्र की ओर लेकर जा रहे थे, वो उसे उसकी कब्र की ओर ले जा Want to रहे put थे। him into the pit and cover him permanently. वो तो उसकी कब्र की ओर उसे ले जा रहे थे ताकि मिट्टी से उसे हमेशा के लिए ढांक दे। Young man was going on his last journey. और वो नौजवान तो अपनी इस आखिरी यात्रा में आगे जा रहा था। Last journey in this world. इस संसार की ये तो उसकी बिल्कुल अंतिम यात्रा थी। But my dear brothers and sisters, पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, touch of Jesus Christ brought a transformation in that procession that was taking place. वहां पर जो जुलूस चल रहा था, जो अंत यात्रा चल रही थी, यीशु मसीह के स्पर्श ने वहां पर बड़ा बदलाव लाया। Last journey was turned into a new journey. अंतिम यात्रा वहां पर बिल्कुल नई यात्रा में बदल गई थी। Hallelujah. Hallelujah. That transformative touch brought a U-turn in that procession. और इस बदलाव लाने वाले स्पर्श ने इस अंत यात्रा में बड़ा यू टर्न Hallelujah. Hallelujah. When Jesus touched the coffin, people who carrying that body stopped. The whole procession stopped. जब यीशु ने उस अर्थी को छुआ तो उस अंत यात्रा के सभी लोग वहीं पर रुक गए थे। Hallelujah. Hallelujah. Instead of going to graveyard, कब्रिस्तान में जाने के बजाय took a U-turn. उसने यू टर्न ले लिया। Hallelujah. Hallelujah. ஒரு திருப்புமுனை உண்டாயிற்று. वो तो बिल्कुल वापस चले गए। What was that U-turn? और वो यू टर्न क्या था? It was a U-turn of new beginning. ये तो उस नौजवान की नई शुरुआत का बिल्कुल यू टर्न था। Hallelujah. Hallelujah. Once again that the people were began to heading towards the city. एक बार फिर से वो लोग नगर की ओर जाने लगे, नगर में जाने लग गए। Carrying the young man. अब जवान की अर्थी को लेकर नहीं गए। Young man also walking along joyfully praising and glorifying God. ये तो नौजवान खुद बड़े आनंद से परमेश्वर की स्तुति करते हुए खुद पैदल चलकर उस नगर में जाने लग गया। This is why I call the touch of Jesus Christ as a transformative touch. इसलिए मैं यीशु मसीह के स्पर्श को बदलाव लाने वाले स्पर्श के रूप When में his कहता hand touches you in the procession of life, हूँ। जब जीवन की इस यात्रा में उसका हाथ आपको स्पर्श कर लेता है, छू लेता है, it is going to bring a U-turn. ये तो यू टर्न लेकर आता है। Hallelujah. Hallelujah. Oh, it may be going through a wrong direction. शायद आप गलत दिशा में जा रहे होंगे,
God is able to transform it and He is going to give you a new beginning. परमेश्वर इसे बदल कर आपको पूरी तरह से बिल्कुल नई शुरुआत दे सकते हैं। Say, lost, my life is gone, all hope is gone, you may say. शायद आप ये कह रहे होंगे कि मेरा जीवन चला गया, मेरी सारी आशा चली गई है। His hand comes and touches you. जब उसका हाथ आकर आपको छू लेता है Oh, the new beginning is going to come. तो नई शुरुआत आ जाती है This is going to come. और निश्चय स्तुति आ जाएगी। When a future comes in your life. आशा और भविष्य आपके जीवन में आ जाता है। Today, the addictions of your life may be dragging you in a wrong आज direction. आपके जीवन की बुरी आदतें आपको गलत दिशा में लेकर जा रही होंगी, बुरी दिशा में ले जा रही होंगी। Sickness may be dragging you towards the grave. शायद बीमारी आपको कब्र की ओर खींच कर लेकर जा रही होंगी। You may be as a vehicle without brake going uncontrollably in a wrong direction. आप तो ऐसी गाड़ी के जैसे होंगे जिसकी कोई ब्रेक नहीं है और आप बिल्कुल गलत दिशा में बिना नियंत्रण के आगे बढ़ रहे हैं। Wrong relationship is leading you to a wrong position in your life. गलत संबंध आपके जीवन में आपको गलत स्थान पर लेकर जा रहे हैं। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और today the बहनों, hand of the Lord wants to touch you. आज परमेश्वर का हाथ आपको छू लेना चाहता है। He wants to make something beautiful in your life. वो आपके जीवन में कुछ बहुत ही सुंदर बनाना चाहते हैं। Today says the Satan and the host of evil spirit may dragging you in a wrong direction. शायद आज शैतान और उसकी सारी दुष्ट आत्माएं आपको खींचकर बिल्कुल गलत दिशा में लेकर जा रही होंगी। Because the path of destruction they may lead you. शायद हो सकता है कि वो आपको विनाश के मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। But the touch of the hand of Jesus Christ, लेकिन यीशु मसीह के हाथ के स्पर्श के द्वारा not only it's going to stop that, केवल वो उसे रोकने वाले ही but नहीं you're हैं, going to see a turning point in your life. लेकिन आप अपने जीवन में पूरी तरह से मुड़ जाने का समय Hallelujah. पाएंगे। Hallelujah. It is going to be a blessed turning point. ये तो निश्चय बहुत ही आशीषित ऐसा बदलाव का समय होगा। Hallelujah. Hallelujah. Everyone Jesus touched, everyone God touched, there was a transformation. जिन लोगों को यीशु ने छुआ, जिन लोगों को परमेश्वर ने छुआ, उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। Look at Jacob's life, for example. उदाहरण के लिए याकूब के जीवन को ही देखिए। Genesis chapter 32. उत्पत्ति अध्याय 32 में Jacob, he was a man who runs away in fear and he doesn't want to face the problem. याकूब ऐसा व्यक्ति था जो डर के मारे भाग गया था और वो किसी समस्या का सामना करना ही नहीं चाहता था। அவன் ஓடுகிறதான் உடைய வாழ்க்கையை. समस्या का सामना ही नहीं करना चाहता Dear था। brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, cheated his brother Esau. उसने अपने भाई एसाव को धोखा दिया था। Fearing him, he ran away from his home. उससे डर कर वो अपने खुद के घर से भाग गया था। After many years, कई साल के बाद में God looked at Jacob and said, परमेश्वर ने याकूब की ओर देखकर कहा, back to your own country. तो अपने देश में वापस चला जा, अपने देश में वापस जा। Once again, go back to your own country. एक बार फिर से तू अपने देश में वापस लौट जा, ऐसे कहा। Going back to his own country means once again he has to face his elder brother Esau. अपने देश में वापस जाने का मतलब ये था कि फिर से एक बार अपने बड़े भाई एसाव का उसे सामना To face करना the challenge. था, उसे चुनौती का सामना करना था। At the beginning, it was not that fearful. शुरू में तो वो इतना डरा तो नहीं था, But as he neared his native place, लेकिन जैसे वो अपने देश के पास करीब आते चला गया and as he neared his brother, when he heard that his brother is coming towards him, और जैसे वो करीब आते चला गया और उसने सुना कि उसका भाई एसाव उसके पास आ रहा है, उसके करीब आ रहा he है, heard that he is coming in a big procession. और उसने ये भी सुना कि वो अपने साथ में बहुत से पुरुषों को लेकर आ रहा है, He began to tremble. वो कांपने लग गया। Jacob might have thought, और शायद याकूब ने सोचा "Oh, होगा, வேண்டாம்பா, ஓடி போயிரலாம். अरे नहीं, भाग जाने अच्छा I है, cannot face him. मैं इसका सामना नहीं कर सकता। What if he beats me? What if he murders me? अगर वो मुझे मारे, मेरी हत्या कर दे तो क्या? What if he harms me? यदि वो मेरी हानि करे तो फिर क्या? Thought he was fearing. अपने हृदय में वो बहुत डर रहा था, Thoughts of giving up, thoughts of running away. उसमें हिम्मत हार कर दूर भागने के विचार But that होंगे। night, लेकिन उस रात Jesus who visited that procession of Nayan, यीशु जो कि उस नाइन की उस अंतिम यात्रा में गए Jesus थे, who touched the coffin of that young man in the procession of Nayan, नाइन की उस अंतिम यात्रा ने यीशु ने जब उस अर्थी को छुआ था, वही यीशु that same Lord touched the hip of Jacob. उसी प्रभु ने याकूब की जांघ को छू लिया था। Genesis 32 and verse 25 says, उत्पत्ति अध्याय 32 वचन 25 कहता है, Lord touched the hip of Jacob and it became dislocated. परमेश्वर ने याकूब की जांघ की नस को छुआ और वो नस चढ़ गई, ಅದು ಸುಲಿಕಿ ಅದು ಕೊಂಡದ್ದು. ಸುಲಿ- नस चढ़ गई थी, ऐसे वचन कहता है। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, கால் சுளுக்குனா ஓட முடியுமா? If the leg is dislocated, can that person run? अगर जांघ की नस चढ़ गई है तो क्या वो व्यक्ति दौड़ सकता No, है? Jacob cannot run. नहीं, याकूब दौड़ नहीं सकता था। Why did God do that?
परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया था? He didn't want Jacob to run away from his problem. क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि याकूब अपनी समस्याओं से दूर न भागे। Hallelujah. Hallelujah. It is a transformative touch. ये तो बदलने वाला ऐसा स्पर्श था। Hallelujah. Hallelujah. After that touch, this Jacob became Israel. उस स्पर्श के बाद में ये याकूब इस्राएल में बदल गया था। Hallelujah. Hallelujah. He was able to face his brother. वो तो अपने भाई एसाव के सामने जा सकता था, खड़े रह सकता था। God transformed his life and brought a U-turn in his life. परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया और उसके जीवन में पूरी तरह से एक यू टर्न ला लिया। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, this morning God wants to touch your life. आज के दिन परमेश्वर आपके जीवन को छू लेना चाहते हैं, आपको छूना Knowing चाहते your हैं। failure, you may be running away. शायद असफलता से डरकर आप भाग रहे होंगे। Looking at the challenges of your life, you may be running away. जीवन की चुनौतियों को देखकर शायद आप भाग रहे होंगे। Oh, I cannot do this. This will not come for me. ओ, मैं इसे नहीं कर सकता, ये तो मेरे लिए नहीं है, इस तरह से आप कह रहे So होंगे। you may be afraid to face, the examination in which you fail. आप जिस एग्जाम में फेल हो चुके हैं उसका फिर से सामना करने के लिए आप इस तरह से डर Or रहे you may होंगे। be afraid to face that interview. उस इंटरव्यू का सामना करने से आप डर रहे होंगे। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और the बहनों, hand of the Lord wants to touch you and transform you. परमेश्वर का हाथ आपको छू कर आपको पूरी तरह से बदल देना चाहता है। Hallelujah. Hallelujah. That day he touched that coffin. जैसे यीशु ने उस अर्थी को छुआ, No longer that procession could go to the graveyard. अब वो जो अंत यात्रा थी वो कब्रिस्तान तक नहीं जा पाई। Oh, it went back in joy and praises back to the city. वो वापस आनंद करते हुए स्तुति करते हुए नगर में वापस चले गए। वो तो उस नगर में लौट गए। Isaiah chapter 6 and verse 7 we read, यशायाह अध्याय 6 वचन 7 में हम पढ़ते हैं, God touched the mouth of Isaiah. परमेश्वर ने यशायाह के मुंह को छू Until लिया। then only unclean words was coming out of उस the समय तक तो केवल अशुद्ध शब्द उसके मुंह से निकल रहे थे, But a live coal from the altar was placed on his lips. लेकिन जब उसके होंठों पर वेदी पर के जलते हुए कोयले रखे गए या उसे छू लिया Instead गया, of bad words, only prophetic words started coming out. बुरे शब्द के बजाय केवल भविष्यवाणी के शब्द वहां से आने लग गए। It's a transformative touch. ये तो पूरी तरह से बदलने वाला स्पर्श To था। make he made his life beautiful. उसने तो उसके पूरे जीवन को बहुत ही सुंदर बना दिया। God wants to visit you. இன்றைக்கு आज परमेश्वर आपसे मिलना चाहता The है। procession of your life, आपके जीवन के इस जुलूस में whatever wrong direction it may be heading, आप शायद किसी भी गलत दिशा में जा रहे होंगे। a turning point is coming in. आज पूरी तरह से मुड़ जाने का समय आ रहा है। Hallelujah. Hallelujah. The man who was as a dead young man, the Bible says he rose up and he sat. बाइबल कहती है कि वो नौजवान जो मरा था वो तो उठकर बैठ गया। And what did he say? और उसने क्या कहा? Chapter 7 and verse 15 says, लूका 7:15 ये कहता है, the dead man sat up and he began to speak. तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। वो बोलने लगा। Hallelujah. Hallelujah. Now I thought in my heart, मेरे हृदय में ये विचार है, எலும்பி உட்கார்ந்து என்னத்தை यानी பேசியிருப்பான்? उसने बैठकर वहां पर क्या कहा होगा? என்ன பேசியிருப்பான்? I know he would have spoken the glory of the Lord. मैं जानता हूं उसने परमेश्वर की महिमा ही की होगी। Magnificent works of the Lord. परमेश्वर के महान कामों को उसने बयान किया Might होगा। have testified about the Lord. उसने प्रभु के बारे में गवाही दी होगी। Hallelujah. Hallelujah. The same way, इसी तरह से hand of the Lord touches you. जब प्रभु का हाथ आपको छू लेता है, நீங்களும் எலும்பி குதிச்சு பேச போறீங்க. आमेन। Amen. Hallelujah. Hallelujah. என்னங்க பேச போறீங்கன்னு கேட்டா, தேவன் உங்களுக்கு செய்த அதிசயமானவைகளை நீங்கள் பேச போகிறீர்கள். Hallelujah. Surely he might have spoken the great things God had done for him. परमेश्वर ने उसके लिए जो महान काम किए, निश्चय उसके बारे में उसने वहां पर कहा होगा। Hallelujah. Hallelujah. Today such a transformation is going to come in your life. आज आपके जीवन में ऐसा बड़ा बदलाव आने वाला है, या आएगा। Going to say, आप ये कहेंगे, I want to testify. भाई मैं गवाही देना चाहता I हूँ, want to say what God had done for me. मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है। Transformation has taken place. बड़ा बदलाव आ रहा है। Jesus has visited me. यीशु ने मुझसे मुलाकात की He है। has brought a turning point in my life. उसने मेरे जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव लाया है। Made all things beautiful. सब कुछ बहुत ही सुंदर बना दिया है। Oh, I want to speak. मैं बस यही तो बताना चाहता That हूँ। is what the hand of the Lord is going to do in your life. परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में बस यही तो करना चाहता है। Hallelujah. Hallelujah. And thirdly, और तीसरी बात, Jesus spoke.
यीशु ने कहा था। Luke chapter 7 and verse 13. लूका अध्याय 7 वचन 13 में We saw Jesus saw. पहली बात हम देखते हैं कि यीशु ने देखा। Secondly, दूसरी बात Jesus touched. यीशु ने छू लिया। You see, Jesus spoke. तीसरी बात यहाँ देखते हैं कि यीशु ने कहा। What did Jesus speak? यीशु ने क्या कहा? In Luke chapter 7 and verse 13. लूका अध्याय 7 वचन 13 में When the देखते Lord saw her, he had compassion on her and said to her, "Do not weep." हैं, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने उससे कहा मत रो। इस तरह से Hallelujah. Hallelujah. 14th verse, last part. वचन 14 के अंतिम भाग को देखते हैं। Said, "Young man, I say to you, arise." उसने कहा हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ कि Hallelujah. Hallelujah. Here you see the words of Jesus Christ, spoken words of Jesus Christ. यहाँ पर हम यीशु के बोले गए वचनों को देखते First हैं। is the word of comfort. सबसे पहले तसल्ली का वचन दिया गया था। Secondly, it is a word that quickens. दूसरी बात ये तो जीवित करने वाला वचन था। Hallelujah. Hallelujah. Firstly, it was a word of comfort. सबसे पहले तसल्ली का वचन था। Jesus ran to that widow who was weeping. यीशु तो उस रोने वाली विधवा के पास में चल कर गए What did he say? और उसने क्या कहा? Do not weep. रो मत, Do not weep. रो मत। Truly surprised me. ये बात सच में मुझे हैरान कर देती है He's the son of the living God. क्योंकि वो तो जीवित परमेश्वर के पुत्र थे। Shortly, he's going to raise his young dead son back to life. बस कुछ ही समय में वो उसके मरे हुए नौजवान बेटे को जीवित करने वाले थे। So, what is the need there to just go and comfort her there? तो फिर जाकर उस विधवा को तसल्ली देने की जरूरत क्या थी? We might have said, இன்னத்துக்கு உங்களை போய் 30 time waste பண்ணிட்டு நம்ம அந்த அற்புதத்தை செய்ய போறோம். Maybe we would have done the miracle straight away. So, शायद वो वहां पर सीधा चमत्कार कर सकते थे कि समय बर्बाद न करे, चलो मैं तुम्हारे बेटे को जीवित my कर dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, Lord Jesus Christ is not like that. हमारे प्रभु यीशु मसीह इस तरह के नहीं हैं। Sorrow, our grief, our tears, it moves him. हमारे आंसू, हमारे शोक, हमारा दुख उसे प्रभावित करते हैं। That is why the first thing he did, he spoke to her was, "Mother, do not weep." और इसीलिए उसने सबसे पहले उसकी माँ से ये कहा कि माँ तुम मत Do not रो। weep, he said to her. उसने उससे कहा कि तुम मत रो। Comforting words he spoke. उसने उसकी माँ से तसल्ली के शब्द कहे थे। In John chapter 11 verse 32 to verse 33, यूहन्ना 11 वचन 32 और 33 में हम देख सकते हैं Jesus' dear friend Lazarus died. यीशु का प्यारा मित्र लाजर जो था वो तो मर गया था। When Mary and her sister were weeping and the people were तब weeping, उसकी बहनें मरियम और मार्था रो रही थी और लोग भी रो रहे the Bible थे। says Jesus groaned in his spirit. बाइबल कहती है कि यीशु अपनी आत्मा में बहुत ही शोकित हो John गए। 11 and verse 35 say, यूहन्ना 11:35 ये कहता है Jesus also wept with them. यीशु उनके साथ में रोने लगे। Why did he do that? उसने ऐसा क्यों किया? Probably he's going to raise up Lazarus from the dead in just a moment. बस कुछ ही पल में वो तो लाजर को मुर्दों में से जीवित करने वाले थे, Why he should weep? तो उसे रोने की जरूरत क्या थी? Why should their tears trouble his heart? वो व्याकुल होकर क्यों आंसू बहाने लग गए थे? Our tears moves his heart, मेरे man. दोस्तों, हमारे आंसू उसे प्रभावित करते हैं, हमारे आंसू उसे प्रभावित करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Today you may be shedding tears. शायद आज आप आंसू बहा रहे होंगे, Think God does not care about me. शायद आप ये सोच रहे होंगे परमेश्वर मेरी कोई परवाह नहीं He doesn't करते know my tears, he may हैं। say. शायद आप ये कह रहे होंगे कि वो मेरे आंसुओं को जानते ही No, नहीं। no, he comes to you and he speaks words of comfort. नहीं नहीं, वो आपके पास आकर आपसे तसल्ली के वचन कहते हैं। John 20 verse 11 to verse 15 when you read. यूहन्ना अध्याय 20 वचन 11 से 15 जब आप पढ़ते हैं, Mary Magdalene was weeping at the tomb of Jesus Christ मरियम मगदलिनी यीशु मसीह के कब्र के पास में रो रही थी, because the body of Jesus was missing. क्योंकि यीशु की देह वहां पर नहीं थी, उसकी देह वहां नहीं थी। But the resurrected Jesus stood by her. लेकिन जी उठे प्रभु यीशु उसके पास में खड़े रहे। Hallelujah. Hallelujah. What did he say to her? उसने उससे क्या कहा था? Words did he speak? यीशु ने कौन से शब्द कहे थे? Words of comfort. ये तो तसल्ली के शब्द थे। 20 and verse 15 Jesus said, यूहन्ना 20:15 में यीशु ने "Women, कहा, why are you weeping? हे नारी तू क्यों Why are रोती you है? weeping?" तू क्यों रोती He looked है? at the widow and said, "Do not weep." उसने नाइन की इस विधवा से कहा कि तू मत रो। Today, when you go through the path of tears, आज जब आप आंसुओं के मार्ग से होकर जाते हैं, looks at you and he says, वो आपकी ओर देखकर कहते हैं, comforts you and he says, वो आपको तसल्ली देकर ये "Do कहते हैं, not weep." रो मत। Hallelujah. Hallelujah. Many think
जब आप सोचते हैं In the New Testament, Jesus showed so much compassion. केवल नए नियम में यीशु ने इतनी करुणा दिखाई थी, God showed so much compassion. परमेश्वर ने तो नए नियम में बहुत सी करुणा दिखाई थी, Old Testament days, there was no compassion. लेकिन पुराने नियम के दिनों में कोई भी करुणा No, my नहीं dear थी। brothers and sisters. नहीं मेरे प्यारे भाइयों और God बहनों, says, I am the Lord, I do not change. परमेश्वर ने कहा कि मैं परमेश्वर हूँ जो कभी बदलता नहीं हूँ। Character and the nature of the Lord God is. परमेश्वर का चरित्र, उसका स्वभाव तो बिल्कुल ऐसा ही है। It is to move with compassion, उसका स्वभाव ये है कि वो करुणा में काम करे, comfort us, कि हमें तसल्ली दे सके, words of comforts in our life. हमारे जीवन में तसल्ली के शब्दों को कह सके। Hallelujah. Hallelujah. In Old Testament we see, पुराने नियम में हम देखते in हैं, Kings chapter 20 verse 1 to verse 6, दूसरा राजा अध्याय 20 वचन 1 से 6 तक हम पढ़े, King Hezekiah, he wept bitterly राजा हिजकिय्याह बहुत ही ज्यादा रोने लगा because he had an incurable disease. क्योंकि उसको असाध्य रोग हो गया था। Now prophet Isaiah looked at him and said, अब यशा भविष्यवक्ता ने उसकी ओर देखकर कहा, King, you are going to die. हे राजा तू तो मरने वाला है, Going to die, your life has come to an end. तेरा जीवन तो खत्म होने वाला है, तू तो मरने वाला है। Oh, he wept bitterly when he heard those words. उसने ये शब्द सुने तो वो बहुत फूट फूट कर रोने लगा। Tears of King Hezekiah moved the heart of the Lord. राजा हिजकिय्याह के आंसू ने परमेश्वर के हृदय को प्रभावित कर दिया था, He did changed his heart. उसने उसके हृदय को ही बदल दिया। In verse 5 you read, वचन 5 में हम पढ़ते हैं, immediately he said, तुरंत ही उसने कहा, Oh, I have seen your tears, मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, heard your prayers. मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना Behold, है, I will heal you. मैं तुझे चंगाई दूंगा, I am adding 15 years to your life. मैं तुम्हारे जीवन में और 15 साल जोड़ देता हूँ। कहाँ You will rise up from your sick bed. तुम अपनी बीमारी के बिस्तर से उठ खड़े होंगे, Go to the temple. तुम मेरे भवन में जा पाओगे। Hallelujah. Hallelujah. My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और the बहनों, words of comfort is coming to us. तसल्ली के वचन हमारे पास आ रहे हैं। Hezekiah, you may be weeping. हिजकिय्याह, शायद तू रो रहा होगा, Because of the sickness, I have come to the end of my life. मेरी बीमारी के कारण शायद मैं अपने जीवन के अंत में आ पहुंचा हूँ, Because of this kidney failure, I have come to the end of my life. किडनी फेल्यूर के कारण मैं अपने जीवन के अंत में आ पहुंचा हूँ कह रहे Because of हैं, this blood cancer, I have come to the end of my life. कैंसर के कारण मैं अपने जीवन के बिल्कुल अंत में आ पहुंचा हूँ, ऐसे कह रहे होंगे। By this life-threatening situation, I come to the end of my life. मेरे जीवन में जीवन को दहशत देने वाली परिस्थिति आ गई है, मैं अपने जीवन के अंत में आ पहुंचा You may हूँ। be shedding tears. शायद आप आंसू बहा रहे होंगे, But remember one thing. लेकिन एक बात याद रखिए, God visits you in the procession of your life. आपके जीवन की इस यात्रा में परमेश्वर आपसे मुलाकात करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. He speaks words of comfort to you. ये तसल्ली के वचन आप ही के लिए हैं। He says, Why are you weeping? वो कहते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं, Why are you weeping? तुम क्यों रो रहे Do हो, not weep. तुम रो मत। Behold, I am going to do a marvelous thing. देखो मैं बहुत ही महान काम करने वाला हूँ, Behold, I am going to do something truly beautiful in your देखो मैं तुम्हारे जीवन में सच में बहुत ही सुंदर काम करने वाला हूँ। Revelation 21 and verse 4 says, Revelation 21 and verse, प्रकाशित वाक्य 21:4 ये कहता है, He wipes all our tears. हमारे सारे आंसुओं को पोंछ देते हैं। Hallelujah. Hallelujah. He spoke words of comfort. वो तो केवल तसल्ली के शब्दों को कहते हैं। Secondly, he spoke words of quickening. देखिए ये तो जीवित करने वाले शब्द होते हैं, वचन Chapter होते 7 and verse 1. हैं। लूका 7:1 में देखिए, This is not only stopped that procession, यीशु ने केवल उस अंत यात्रा को रोका ही नहीं था, निर्तगिरद मात्रमल्ल. केवल उस अंत यात्रा He को looked रोका at ही that नहीं, dead young man and said, लेकिन उसने उस नौजवान से इस तरह से कहा, Young man, I say to you, arise. वचन 14, हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ कि उठ। इस तरह यीशु ने, Hallelujah. Hallelujah. I say to you, arise. मैं तुझसे कहता हूँ कि उठ। Life came into him. ये कहने पर उसी समय उसमें जीवन आ गया। Hallelujah. Hallelujah. Transformative power came into him. बदलाव की सामर्थ उसमें आ गई, Death was turned into life. मृत्यु जीवन में बदल गई। Hallelujah. Hallelujah. He raised that young man and presented him to his mother. उसने उस नौजवान को जीवित किया और उसे उसकी माँ के हाथ में सौंप That is दिया। the words of authority Jesus has. यीशु के पास में अधिकार के यही तो वचन थे। Today you can believe the words of Jesus. आज आप यीशु के वचनों पर विश्वास कर सकते हैं। Today you can keep your faith in the word of Jesus. आज आप यीशु के शब्दों के ऊपर विश्वास रख सकते हैं। இன்றைக்கு இயேசுவின் வார்த்தை மீது விசுவாசத்தை வையுங்கள். Today place your faith in the words of Jesus Christ.
आज आप यीशु के वचनों पर विश्वास Hallelujah. कीजिए। Hallelujah. Today you're going to see a resurrective power in your life. आज आप अपने जीवन में पुनरुत्थान की सामर्थ को देखने पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Jesus said, यीशु ने कहा, chapter 5 verse 21, यूहन्ना 5 वचन 21 as the में, Father raises and gives life. जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, பித்து ஜீவன் கொடுக்கிறது போல जैसे पिता मरे हुओं को उठाता, and also gives life to whoever he wishes. वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। इस तरह वचन कहता है। Hallelujah. Hallelujah. Today believe this word. आज इस वचन पर विश्वास कीजिए। He wants to give you life in your. वो आपको जीवन देना चाहते हैं। Hallelujah. Hallelujah. In your dead condition he wants to give you life. आपकी मृत्यु की दशा में वो आपको जीवन देना चाहते हैं। Hopelessness he wants to give you life. आपकी आशाहीनता में वो आपको जीवन देना चाहते हैं। Looked at that dead young man and said, उसने उस मरे हुए नौजवान को देख man, I say to you, arise. जवान, मैं तुझसे कहता हूँ कि जी उठ। Mark chapter 5 and verse 41. मरकुस अध्याय 5 वचन Jesus 41 looked at a dead girl of a daughter of synagogue. यीशु ने आराधनालय के सरदार के उस मरी हुई बेटी की और देखकर इस तरह से कहा, Little girl, I say to you, arise. हे बेटी, मैं तुझसे कहता हूँ कि जी उठ। Hallelujah. Hallelujah. She arose from her death. वो तो अपनी मृत्यु की दशा से जी He wants उठी। to speak life into you. वो आप में जीवन कहना चाहते हैं। Word is a quickening word. उसका वचन तो जीवित करने वाला वचन Jesus है। said, Lazarus, come forth. यीशु ने कहा कि लाजर बाहर आ, Oh, he came out as a living man. और वो तो जीवित मनुष्य बनकर बाहर आ गया था। That day, that procession that took place in the city of Nain, उस दिन नाइन से जो अंत यात्रा बाहर the निकल रही words of थी, Jesus brought a transformation. यीशु के शब्दों ने वहां पर बदलाव लाया था। Hallelujah. Hallelujah. Just imagine that procession before you. कल्पना कीजिए कि ये अंतिम यात्रा आपके सामने में चल रही है। Weeping and crying, they're heading towards. लोग तो बस रोते हुए कब्रिस्तान की ओर आगे बढ़ रहे But हैं, now another procession came and met them. लेकिन वहां पर एक और जुलूस आकर उनसे मिलता है। Hallelujah. Hallelujah. It is the procession of Jesus. वो तो यीशु मसीह का जुलूस था, That procession turned every sorrow into. और उस जुलूस ने सारे दुखों को आनंद में बदल दिया The था। words of comfort were spoken. तसल्ली के शब्द बोले गए थे, Quickening words were spoken. जीवित करने वाले वचन बोले गए थे, Great joy was there. और बड़े आनंद के साथ में वो Great लोग गए। celebration. बड़े उत्सव के साथ वापस All the गए। people in the funeral, the procession joined the funeral, the procession of Jesus Christ. सारे लोग जो अंत यात्रा में जा रहे थे वो तो यीशु मसीह के उस जुलूस में जुड़ गए, प्रभु की स्तुति करने There लगे। is no two procession, now one procession. अब यहाँ पर दो जुलूस नहीं थे, बस एक जुलूस था। Everyone joyfully praised the Lord and they went together. सब बड़े आनंद से परमेश्वर की स्तुति करते हुए उस एक जुलूस में आगे Today, बढ़े। whatever procession your life may be in, आज शायद आपका जीवन जिस किसी जुलूस में होगा, कोई बात என்ன नहीं, நிலைமையில இருந்தாலும் चाहे कहीं भी come हो, and join the procession of Jesus. आप यीशु के इस जुलूस में जुड़ सकते हैं। Jesus sees you. यीशु आपको देखते हैं, Jesus touches you. यीशु आपको छूते हैं। Jesus speaks his word of comfort and quickening word to you. यीशु तो अपनी तसल्ली के शब्द और आपको जीवित करने वाले शब्द He wants बोलते to हैं। make your life beautiful. वो आपके जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं। All people are going to look at your life and they're going to say, सारे लोग आपके जीवन को देख God has visited this brother's life. निश्चय ही परमेश्वर ने इस भाई के जीवन से God मुलाकात has की। visited this sister's life. परमेश्वर ने इस बहन के जीवन से मुलाकात You are की है। going to declare forth the praises of the Lord. परमेश्वर इनके द्वारा अपनी स्तुति घोषित करेंगे। துதியை நீங்கள் சொல்லி வர போகிறீர்கள். इनके द्वारा परमेश्वर की स्तुति நீங்கள் होगी। ஆர்ப்பரிக்க போகிறீர்கள். उसके नाम को महिमा We मिलेगी। all rise up to our feet. आइए हम खड़े हो जाएं।